एनसीपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है। शरद पवार ने कहा कि 82 क्या 92 साल की भी उम्र हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया लोहान, जो स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट है। सोनिया, आप भी इस बैठक में मौजूद थे, क्या कुछ चर्चा रही? देखिए, चर्चा तो कोई ऐसा था ही नहीं कि चर्चा का कोई अलग विषय हो। हमारा जो कैजुअल जो रेजोल्यूशंस थे वो आपके सामने पेश किए गए हैं, उन्हीं बातों पे हमारी चर्चा हुई। लेकिन जो सवाल ये है कि जो अजीत पवार है उन्होंने तो कह दिया है कि बैठक ही असंवैधानिक है, क्योंकि अध्यक्ष वो हैं, कोई और कैसे बुला सकता है? मुझे जब तक याद है, आई गेस जब से मैं सेंसस में हूँ, जब से मुझे एनसीपी का पता है, तब से माननीय शरद पवार साहब इस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। अगर उनकी अध्यक्षता में पार्टी असंवैधानिक पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, तो जो चोरी चोरी भाग के इधर उधर टूट फूट के प्रेसिडेंट अपने आप को डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट हैं, उनकी अध्यक्षता में संवैधानिक होगी क्या? क्या बात कर रहे हैं? उन्हें सोचना चाहिए बोलने से पहले। इस पार्टी के प्रेसिडेंट माननीय शरद पवार साहब हैं। उनकी अध्यक्षता में जो ये मीटिंग हुई है वर्किंग कमेटी की, पूरी तरह कानून तौर पे पूरी तरह सही है। और ये इस तरीके से चोरी के प्रेसिडेंट थोड़े ना है जिन्हें जाके चोरी चोरी खुद का नाम खुद ही डिक्लेयर करना पड़े। लेकिन अभी जो है पवार साहब से हमने भी जो सवाल पूछा, तो फिलहाल अभी कोर्ट जाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है शायद। मुझे लगता है हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोर्ट जाने की। हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत मजबूत तौर पे खड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि माननीय इलेक्शन कमीशन ही इस चीज़ पे जो पार्टी है वो हमारे साथ रहेगी। लेकिन अजीत पवार तो दावा कर रहे हैं, उनके सहयोगी दावा कर रहे हैं कि बहुमत तो हमारे साथ में है, ऊपर से नीचे तक पार्टी में जो है जो तमाम लोग हैं वो हमारे साथ में है। इसी वजह से वो खुद को अध्यक्ष भी उनको जो बनाने की बात कर रहे हैं। मैं दावा करती हूँ कि मैं प्रधानमंत्री मोदी हूँ, मैं हो जाऊंगी क्या? हो जाऊंगी। ऐसे ही कुछ भी दावा करने से आदमी विशेष, ये फ्री कंट्री है, कोई भी कुछ भी बोले। मैं बोलूं ताजमहल की मैं मालिक हूं, तो बोलते रहे। बोलने से थोड़े ना कुछ हो जाता है, ये सामने आएगा, प्रूव करो कि आपकी है। आप लोगों ने पवार साहब के साथ बैठक भी की है, करीबन जो है 1.5-2 घंटे बैठक चली है। पवार साहब से आप लोगों ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि जो वर्किंग वहां पर कार्य समिति के लोग थे, क्या कुछ कहा? हम सब लोगों ने एकमत यही निर्णय लेने की खैर बात ही नहीं है। हम शुरू से पवार साहब के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने इस पार्टी में जितने भी सारे स्टेट्स हैं, नेशनल कमेटी है या वर्किंग कमेटी है, हमने पवार साहब को देखते हुए इस पार्टी में काम करना शुरू किया था, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो निर्णय लेने की कोई बात ही नहीं है। हम पवार साहब के साथ थे, हैं, रहेंगे। जब तक पवार साहब अपना जिस तरीके से जो निर्णय लेंगे, हम उनके निर्णय के साथ हैं। किसी के सेल्फ डिक्लेयर्ड लोगों की तरफ हम पवार साहब ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, या पवार साहब ने क्या बताया कि अब आगे कैसे बढ़ना है? पवार साहब ने बोला है जनता में जाएंगे, जनता तय करेगी कि हम सही हैं या गलत है। और मुझे लगता है जनता तय कर चुकी है, गद्दारों का मुंह दिखा चुकी है कि वो किस तरीके से एक 83 साल के बुजुर्ग के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, उनको जनता बताएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो उठ रहा है बार बार कि प्रफुल्ल पटेल का नाम तो बार बार आ रहा है, लेकिन अजीत पवार का उस तरह से नहीं। पोस्टर होर्डिंग्स की भी बात की जाए, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर तो हमला हो रहा है, अजीत पवार का नाम उस तरह से नहीं लिया जा रहा है, क्यों? हम शायद जानते ही नहीं कि वो हैं कौन। यहाँ पे जानते होंगे लोग महाराष्ट्र में, या उन्हें कोई नहीं। प्रफुल्ल पटेल को जानते हैं? प्रफुल्ल पटेल हो या कोई भी हो, या वहाँ के और कोई भी बागी लोग हों, सबको माननीय शरद पवार साहब ने बनाया। ये देश जानता है कि पवार साहब एन नंबर ऑफ हजारों, सौ, कितने भी सैकड़ों लीडर्स बना चुके हैं और बनाएंगे आगे, इन मेकिंग है। लेकिन ये जो लोग गए हैं, तो इनको भी भूल जाएंगे लोग, क्योंकि जब बनाने वाला नहीं रहेगा तो लोग भूलने में भी देर नहीं लगेगी। लेकिन वही फिर सवाल कह रहा हूँ, लेकिन अजीत पवार का नाम उतनी प्रोमिनेंस से नहीं सामने आ रहा है, आप लोगों के भी, आप लोग जो बयान दे रहे हैं उसमें भी। क्योंकि वो कभी भी नेशनल लीडर नहीं रहे। तो ये वर्किंग कमेटी नेशनल वर्किंग कमेटी थी। वो हमेशा उन्होंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, तो उनका कोई लेना देना ही नहीं। होर्डिंग्स में भी हाँ, उनका कभी भी आपने देखा होगा, जब वो हमारी पार्टी में भी थे तब भी उनका कभी नेशनल्स में फोटो नहीं लगा, तो उनका क्या मतलब बनता है? एक आखिरी सवाल, पृथ्वीराज चौहान जो कि जो है कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि बयान देते हुए कि शायद पवार साहब की कुछ कमियां रही हैं, कुछ गलतियां रही हैं, जिसकी वजह से पार्टी में टूट हुई है। शायद उन्होंने जो है किसी को आगे बढ़ाने के लिए किसी को पीछे रखा, इस तरीके के बयान जो है पृथ्वीराज चौहान ने दिए हैं।
पवार साहब की कमियां रही हैं कहीं कुछ? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इस पार्टी में पिछले 10-11 साल से काम कर रही हूँ। ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। बीइंग अ पर्सन मैं कुछ भी बोल दूं, कोई कुछ भी बोलते, वो अपना अपना व्यक्तिगत बात होती है। लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पे पिछले 10-11 साल से मैं इस पार्टी में काम कर रही हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पवार साहब ने किसी के साथ भेदभाव किया हो। पवार साहब ने हमेशा इस एनसीपी रूपी पौधे को बहुत अच्छे से सींचा है, बहुत अच्छे से रोपा है और सबको इक्वली, सारी ब्रांचेस को भी, सारी टहनियों को इक्वली इंपॉर्टेंस मिली पवार है। साहब से कोई चूक नहीं हुई आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं। पवार साहब से कोई चूक नहीं हुई है। पवार साहब ने जो है पार्टी को जो है सींचा है, आगे बढ़ाया है। और रही बात अजीत पवार को लेकर के, तो अजीत पवार का अस्तित्व ही क्या, इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। अब जो पवार, शरद पवार का जो गुट है, उनका ये कहना है कि अजीत पवार तो कभी नेशनल लीडर थे ही नहीं, तो उनका क्या जिक्र करना, इस तरीके से लगातार हमलावर है। और साफ तौर पर यही कहना है कि ऐसे तो कोई भी खुद को अध्यक्ष घोषित कर दे या वो 2-4 लोग मिलकर के किसी को अध्यक्ष घोषित कर दे, उससे वो अध्यक्ष नहीं बन जाता। यानी शरद पवार का जो खेमा है वो साफ तौर पर यही कह रहा है कि आज भी पार्टी के जो असली अध्यक्ष हैं वो शरद पवार हैं और चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है कि वहां से मिलेगा न्याय, क्योंकि संख्या बल शरद पवार गुट के साथ है, ये दावा कर रहा है शरद पवार गुट। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।